A very good morning to one and all present here. Welcome to my channel The Science Freak. So today we are going to start with the topic malaria. We can say that the disease malaria. हम जैसे 9th क्लास का चैप्टर है Why do we fall ill या फिर 11th में Human Health and Diseases, उसमें काफी सारे diseases पढ़ते हैं. तो one of the most famous disease which we should know about that is malaria. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मलेरिया. सबसे पहले मलेरिया कौन सी डिजीज है? हमें पता है किसी चीज की इन्फेक्शन से हमें क्या हो जाती है? डिजीजेस हो जाती हैं. एंड वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? पैथोजेंस. कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथिस, प्रोटोजोनल. तो हमें एक प्रोटोजोनल डिजीज पढ़नी है, मलेरिया. तो कौन सा प्रोटोजोन है जो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए? प्लाज्मोडियम. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट या फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया, दैट इज योर आंसर शुड बी प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की 4 टाइप्स होती है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक्सेट्रा. यू फॉर द 9th स्टैंडर्ड यू कैन जस्ट राइट प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर मलेरिया. नेक्स्ट वेक्टर. वेक्टर हम बोल सकते हैं वी से वेक्टर, वी से व्हीकल. ठीक है, जिसपे हम चढ़ के जाते हैं कहीं पे भी, वेयर वी कैन मूव. ठीक है, तो हमें जो मलेरिया डिजीज है इट इज अ वेक्टर कॉजिंग डिजीज. ये किसी को छूने से नहीं होगी. अगर मुझे मलेरिया है एंड नॉर्मल पर्सन ने मुझे छू लिया तो उसको मलेरिया नहीं होगा. ये कौन करता है मलेरिया? इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज. मतलब इसको एक वेक्टर, एक मस्कीटो है जो मुझे इन्फेक्ट करेगा एंड वही मस्कीटो नॉर्मल पर्सन को करेगा. तो ये क्या है? मलेरिया को स्प्रेड कर सकता है. तो वेक्टर ऑफ मलेरिया कौन है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. एक मस्कीटो करता है एंड वो मस्कीटो का क्या नेम है? एनोफ्लीज. एंड इट विल बी ऑलवेज विल बी फीमेल, नॉट मेल. फीमेल ही खून चूसती है, मेल नहीं चूसता. ठीक है, तो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो क्या करेगा? हमें मलेरिया करेगा. ओके, एंड फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं? ये जो मस्कीटोज होते हैं ना, दे फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर फॉर देयर रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशन एक्सेट्रा. बट फीमेल ऑल्सो रिक्वायर ब्लड ऑफ ह्यूमन. वाई? बिकॉज फीमेल ने एग ले करने होते हैं ना, उसने आगे लार्वे नए नए बच्चे बनाने हैं. तो फीमेल को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो फीमेल हमारा ब्लड भी सक करती है. ओके, तो नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन मतलब स्प्रेड. कैसे स्प्रेड होता है मलेरिया? कैसे फैलता है? बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो. अगर ये फीमेल मस्कीटो इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसने हमें बाइट किया, फिर वही इन्फेक्टेड क्या है? दूसरे को बाइट करेगा. इन दिस वे इट विल स्प्रेड टू डिफरेंट पीपल. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सिम्टम्स. सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स वैसे तुम ऐसे सारे लिख सकते हो, हर किसी में सेम लिख सकते हो थोड़े बहुत. जैसे हमें कोई भी डिजीज होती है, हमें हेडेक होने ही लग जाता है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमें वॉमिटिंग्स वगैरह भी हो जाते हैं, मस्कुलर पेन जिसको हड्डी जिसको बोल सकते हैं कि हम बॉडी में पेन हो रहा है, नोजिया, फ्लोइंग ऑफ नोज. ठीक है, ये सब क्या है? नॉर्मल से सिम्टम्स है which are similar in all the diseases. So for the malaria symptoms are headache, muscular pain, nausea and high fever. ठीक है, HMNH. H से शुरू हो रहा है, H से खत्म हो रहा है. याद रखना, 4 करवाए हैं मैम ने. हेडेक एंड हाई फीवर, मस्कुलर पेन एंड नोजिया. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मलेरिया का अटैक है इसमें 3 स्टेजेस आती है. 3 प्रोफ्यूज स्टेजेस आर देयर. सबसे पहले हमारे पास आती है कोल्ड स्टेज. ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? जब फीवर होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा चिल्स होते हैं, चिल फीवर बोलते हैं. चिल फीवर मतलब शिवरिंग होती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है एकदम से. ठीक है, फिर सेकंड आती है हमारे पास हॉट स्टेज. हॉट स्टेज में क्या होता है? हाई फीवर होता है, साथ में बहुत तेज सर दर्द होता है, फास्टर हार्ट बीट होती है, रेस्पिरेशन भी बहुत ज्यादा तेज होती है. हमारी हार्ट बीट एंड रेस्पिरेटरी बीट क्या है? तेज हो जाती है. ठीक है, लास्ट हमारे पास स्टेज कौन सी है? स्वेटिंग स्टेज. स्वेटिंग क्या होता है? पसीना. प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कंटिन्यूसली बहुत तेज से पसीने आते रहते हैं, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम से क्या है? डाउन चले जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा पसीना आता है, फिर वो निकल जाता है सारा. ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टेजेस कौन सी है? कोल्ड स्टेज जिसमें चिल फीवर होता है, हॉट स्टेज जिसमें हाई फीवर होता है, एंड स्वेटिंग स्टेज जिसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, after that prevention and control, this is very important as we know that prevention is better than cure. How we have to prevent? सबसे पहले वायर गेज, जालियां. हमारे जो घर के डोर है, विंडोज है, उसके ऊपर वायर की जाली लगी होनी चाहिए, गेज लगे होने चाहिए, so that we can prevent the entry of mosquitoes. Mosquitoes should not enter our house, so we should maintain our house with the help of wire gazes.
नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉस्किटो रेपेलेंट। रिपेल करना, किसी चीज को भगाना। तो अपनी सारी बॉडी पे ना ऐसे करके क्रीम अप्लाई कर लो। कौन सी? ओडोमोस। ओडोमोस इज अ मॉस्किटो रेपेलेंट विच डू नॉट अलाउ मॉस्किटो टू बाइट यू। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वी शुड स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट मच्छरदानी। हम अगर सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं कहीं ओपन प्लेस पे, तो उसको सारे को ना कवर कर लो मच्छरदानी से, जिसको बोलते हैं मॉस्किटो नेट, सो दैट नो मॉस्किटो शुड एंटर एंड बाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कंट्रोल। कंट्रोल में हमारे पास दो तरह के कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। यू शुड नो अबाउट बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल? सपोज कोई चीज हमें डैमेज कर रही है, ठीक है, सपोज इधर कोई आके बैठ गया, मुझे इसको मारना है, अगर मैं इसको मारूंगी तो मुझे भी दर्द होगा, तो हम एक बायोलॉजिकल कंट्रोल लाते हैं। हम उस पेस्ट का, उस मस्कीटो का एक दुश्मन लेके आते हैं, एनिमी लेके आते हैं। वो एनिमी आएगा, इस मस्कीटो कहा जाएगा, मुझे कोई डैमेज नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, वी शुड इंट्रोड्यूस द नेचुरल एनिमी ऑफ दैट पेस्ट। सो हमारा जो मस्कीटो लार्वे होते हैं, ठीक है, स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ऐसे करके काफी सारी स्टेजेस होती हैं। तो हमारे पास जो मस्कीटो लार्वे हैं, दे आर ग्रोइंग इन वाटर। वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, मस्कीटो के लार्वे। सो एक और पॉइंट, स्टेगनेंट वाटर, खड़ा पानी नहीं रहना चाहिए तुम्हारे घर के करीब के कोई मस्कीटो ग्रो हो सके। ओके, तो हमारे पास क्या है, मस्कीटो लार्वे वाटर में ग्रो करते हैं। तो हम उस वाटर में इंट्रोड्यूस करवा देंगे एक फिश जिसका नेम है गैम्बूजिया फिश। गैंगस्टर है भाई अगली, क्योंकि खत्म कर रही है मस्कीटोज को। तो क्या है हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल, एज द लार्वेज ऑफ मस्कीटोज आर ग्रोइंग इन द स्टेगनेंट वाटर, वी शुड इंट्रोड्यूस द गैम्बूजिया फिश विच विल ईट ऑल द लार्वेज, बिकॉज गैम्बूजिया इज द नेचुरल एनिमी फॉर द लार्वेज ऑफ मस्कीटो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, अडल्ट मस्कीटो, हमने लार्वे को तो गैम्बूजिया से खत्म कर दिया। जो मस्कीटो ग्रो हो चुके हैं, अडल्ट मस्कीटो हैं, उनको कैसे हमने खत्म करना है, बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स। स्प्रेज यूज करनी है, उसमें हमने केमिकल यूज करना है, BHC और मैलाथियोन। दीज आर द नेम्स ऑफ द केमिकल्स, दिस यू शुड लर्न एज इट इज। और एक हमारे पास आता है फिर ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है, एक मेडिसिन आती है क्नीन, क्नीन बोलते हैं इसको, QUININE, Q9 भी बोल देते हैं आधे लोग। दिस इज अ ड्रग विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। जो ट्री होता है उसका ब्राउन ब्राउन पोर्शन होता है, उसको बार्क बोलते हैं। बार्क ऑफ ट्री से हमने क्या है, इस ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड इसको मेडिसिन बना लिया, एंड वी विल गिव दिस मेडिसिन टू द मलेरिया सफरिंग पीपल। ठीक है, इन दिस वे योर मलेरिया इज कंप्लीटेड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न एज इट इज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।